ओम शांति। सहन शक्ति कब बनती है, ये भी बाबा ने अच्छे से समझाया है। किसी भी बात को अंदर रख लेना, इसे सहन करना नहीं कहा जाता, ना ही वो सहन शक्ति बनती है। उसको बाप में समा देना और उसका अस्तित्व खत्म कर देना उस बात का, उसे कहते हैं सहन शक्ति। उसे कहते हैं इन्होंने सहन किया। अगर याद रहता है कि हमने कहाँ कहाँ सहन किया, कैसे कैसे किया, कितना किया, तो क्या सहन किया। अगर याद होगा तो दुख की अनुभूति जरूर होगी। और अगर कोई भी बात होती है, कंप्लीट बातें नेगेटिव ही होती हैं, तभी आपको सहन करना पड़ता है। तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव के स्वरूप में अपनी बुद्धि में रखते हैं और बाप को समर्पित कर देते हैं, जैसी भी बात हो उसे जब बाप के आगे समर्पित कर देते हैं, तब वो सहन शक्ति बनती है। हम सब आत्माओं के अंदर ये सहन शक्ति है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, पर सहन शक्ति है। पर किस बात को हम बढ़ाते हैं, किस बात को कम करते हैं, वो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हमारी बुद्धि कैसे किस सिचुएशन को लेती है, कितना लेती है, किस तरह से परिस्थितियों को हैंडल करती है, यही हमारे कर्म है। इन्हीं कर्मों के आधार पर हम फल पाते हैं। शिक्षा हमें मिल रही है, शिक्षा को स्वरूप में लाना यही हमारा कर्म है। पर शिक्षा सुनकर उसका स्वरूप ना बनना, सुनते रहना, ये तो भक्ति मार्ग में बहुत किया है, कण रस बहुत सुना है। अभी मन रस, बुद्धि रस, इन सब पे ध्यान देना है। ये कण रस सुना, वाहवाही की, महिमा गाई, उससे कुछ नहीं, महिमा समान बनना है। भगवान ने महिमा गाई नहीं है, महिमा लायक बनाने के लिए इतनी मेहनत चल रही है। ये बताया है कि तुम क्या थे और आज देखो तुम्हारी अवस्था कैसी है। ये भगवान ने हमारी कमी कमजोरी जो हमें दिखाई, हमें उस लायक बनाने के लिए दिखाई है कि आप क्या थे, आज क्या बने। तो इसी में आपको निंदा भी होगी आपकी, लोग बुराई भी करेंगे, ये ऐसे हैं वैसे हैं, पर आपको नहीं करनी है। आपको उसका स्वरूप बदल देना है कि वो आपको नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, इसीलिए ऐसा उनका चिंतन है। जब उन्हें समझ आ जाएगा तो उनका चिंतन बदल जाएगा। तो हम क्यों किसी की निंदा करें। और अगर कोई आपकी स्तुति गाए तो आपको याद रहना चाहिए कि जो भी विशेषता है वो किसकी दी हुई है, किसने आपको इस लायक बनाया जो आपकी आज कोई स्तुति गा सकता है। तो ये पॉइंट अगर जिंदगी में याद रहे तो निंदा स्तुति एक समान रह सकते हैं। वरना जिसने आज स्तुति गाई है, कल वो निंदा भी करेगा। इसलिए ना तो स्तुति स्वीकार करें, ना निंदा स्वीकार करें। जब दोनों ही स्वीकार नहीं करोगे तो सहन शक्ति का रूप बनेगी, ना कि इस बात में आएगा कि किसी ने निंदा की और आपका दिल शिकस्त हो गया और आप बैठ के उसकी भी निंदा करके बस अब सांत्वना अपने आप को दे रहे हैं कि अब ठीक है। तो सहन करने का अर्थ होता है यहाँ पर कि आपको जो सुनना है उसका स्वरूप बदलना है, बाप को ऑफर कर देना है, बाप के आगे समा देना है और फिर उसका अस्तित्व अपनी बुद्धि से हटा देना है। तो कोई भी आपकी निंदा करे, अगर निंदा कर रहा है, अगर आपने रख लिया कि ये तो मेरी निंदा ही करता रहता है और आपने उसके साथ गैप बनाया या बुद्धि में रखा, उसके प्रति भी निंदा की, तो निंदा स्तुति में एक समान कैसे हुए और सहन शक्ति कैसे बनेगी। मान अपमान, जहां से आज मान मिल रहा है कल अपमान भी हो सकता है। तो ना मान स्वीकार करें ना अपमान स्वीकार करें। जब इन दोनों में भी एक समान रहेंगे तब वो सहन शक्ति बनेगी। क्योंकि आज अगर कोई मान देता है तो आपको लगता है कि अरे मुझे मान मिल रहा है, मैंने बहुत बड़ा कार्य किया है इसीलिए मुझे मिल रहा है। तो आप अपने आप को ही खुश कर देते हैं और उस मान को स्वीकार कर लेते हैं। तो जब ऐसा मान स्वीकार कर लिया जाता है तो वो सहन शक्ति नहीं बनती है, माना ताकत नहीं आती है।
कमजोरी बन जाती है, जिसके कमजोरी के कारण ही फिर अपमान अनुभव होने लगता है। क्योंकि जहां से आज आपको मान मिल रहा है, कल अपमान भी हो सकता है। दुख सुख ये भी आधार है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन, प्रकृति, कितनी चीजों से आपको सुख और दुख दोनों मिलता है। लेकिन अगर आपकी बुद्धि इसी में अटक गई तो आप कभी तो आप सुखी होंगे साधनों के आधार पर, और अगर दुख मिलेगा तो सोचेंगे कि इसकी वजह से मिला है, जबकि वो हमें हमारे कर्मों का ही आधार होता है, फल होता है, आधार भी हमारे कर्मों का है। तो ना तो सहन शक्ति बनेगी और ना ही स्वरूप बनेगा। तो सहन शक्ति आत्मा का स्वरूप है जो उसे धारण करनी है। तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसे सहन करना है। माना ना ज्यादा वो खुश हो और ना ज्यादा गमगीन हो। उसे कहते हैं कि इनके लिए सुख और दुख एक समान है। सहन करना शब्द इसलिए कहा जाता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, उसमें आप अपना मनोबल नहीं खोना चाहिए। आपके मन में इतनी ताकत होनी चाहिए जिससे आपको निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख, दुख सब में एक समान है ना स्वरूप बदल दो, तब शक्ति बनेगा। तो तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। ओम शांति।